नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे, जिसमें आज आपका 5वां क्लास चल रहा है। उसमें देखिए प्रश्न कितना सुपर हिट प्रश्न दिया गया। यहाँ पे दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 दिया। लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है? एलसीएम। आपको एलसीएम दिया हुआ है 120। अब क्या बोल रहा है आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी एलसीएम आपको दे दे और एचसीएफ पूछे तो एलसीएम में ही एचसीएफ हमारा छिपा हुआ रहता है। एचसीएफ कौन हो सकता है इसमें? नहीं बताइए। जैसे 8 से हमारा 120 पूरा पूरा कट रहा है तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 12 से हमारा 120 पूरा पूरा कट रहा है तो ये भी हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 24 से भी हमारा 120 पूरा पूरा कट रहा है तो ये भी हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब 35 से हमारा 120 नहीं कट रहा है तो ये हमारा एचसीएफ नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता, यानी एचसीएफ कौन नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 35 हो जाएगा। 35 से हमारा 120 पूरा पूरा नहीं कट रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका चेंज किया गया है। यहाँ प्रश्न क्या बोल रहा है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समावर्तक 16, यानी कि एचसीएफ आपको 16 दिया है, एलसीएम कितना बोला है 136। आपको पता है एलसीएम में ही एचसीएफ छिपा हुआ रहता है। एलसीएम कितना आपको दिया हुआ है 136। 136 को यदि हम भाग देंगे 16 से तो पूरा पूरा हमारा नहीं कट रहा है। यदि हम 16 से भाग देंगे 136 में, देख लीजिए 16 से हम कितना बार में लगेगा, 16 8 कितना होता है 128। अब शेष कितना 8 बच गया यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे यदि पूरा पूरा कट जाता, मान के चलिए 8 बार में पूरा पूरा कट जाता तो यहाँ पे कितना जोड़ा हो जाता, 8 जोड़ा हो जाता। लेकिन यहाँ पे शेष बच गया है तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक भी जोड़ा नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम में ही एचसीएफ छिपा हो जाता है। जब एलसीएम से एचसीएफ पूरा पूरा कट जाएगा तो हमारा कितना जोड़ा होगा, जितना बार में कटेगा उतना जोड़ा आपका होगा। लेकिन इस प्रश्न में पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका एक भी जोड़ा नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार प्रश्न यहाँ दिया गया है। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग का मतलब पूरा पूरा वर्ग होना चाहिए। जैसे 90 यानी कि 900 क्या है हमारा वर्ग है। जैसे आपको हम बोल देंगे 64 क्या है हमारा वर्ग है 8 का। उसी तरह पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है जो 12, 15, 25 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए। ऐसा वर्ग संख्या आपको लिखना है जो 12 से भी कट जाए, 25 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 15, 25 का एलसीएम निकाल देंगे। जब भी प्रश्न ऐसा देगा तो एलसीएम निकाल देंगे हम 12, 15 और 25। एलसीएम आपको निकालने आता है। एलसीएम कैसे निकालते थे, 12, 15, 25 में सबसे बड़ा कौन है 25। हम लोग गुणनखंड की विधि से निकालते हैं। 25 हो जाएगा 5 गुना 5। अब 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 5 गुना 3। हम 5 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट संख्या नहीं लेते हैं, 5 ऑलरेडी पहले से है तो 3 लिख देंगे। अब 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 4 गुने 3। 3 हमारा पहले से दिया हुआ, 4 लिखेंगे, 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब देखिए हमको क्या बोला था, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। ये हमारा 5 तो क्या वर्ग संख्या है ही, वर्ग है ही। 2 भी हमारा वर्ग बन गया, एक 3 वर्ग नहीं बन रहा है। जब 3 वर्ग नहीं बन रहा है, एक 3 अपने मन से गुना कर देंगे तो ये भी हमारा वर्ग हो जाएगा। तो बोल रहा है इसमें वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। सबसे छोटा से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, जो 12, 15, 25 से पूरा पूरा कट जाए। अब हमारा ये जो गुना करके आएगा ये हमारा 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा। अब गुना कर सकते हैं आप, 25, 25 चौके 100, 100 का हमारा डबल 0 लिख देंगे और 3 गुना 3 करेंगे, 3 3 9। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 900 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपके सामने नया प्रश्न दिया गया है। यहां बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है। कभी भी आपको एलसीएम हो या एचसीएफ कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए। यहाँ पे क्या बोला, न्यूनतम संख्या। जब भी न्यूनतम संख्या यानी छोटा से छोटा संख्या कभी भी बोले तो आपको डायरेक्ट पहले क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। यदि बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो एचसीएफ निकालना है। लेकिन इस प्रश्न में न्यूनतम संख्या यानी छोटा संख्या बोल रहा है तो एलसीएम निकालेंगे। किसका बोल रहा है, 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 से बचना चाहिए। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए। 8, 10, 12 इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है सबसे बड़ा इसमें 12 है तो 12 का गुणनखंड होगा 4 गुने 3। 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 गुने 3। 10 का गुणनखंड क्या होता है 5 गुने 2, तो 2 पहले से दिया है तो एक 5 लिख देंगे। अब 8 का गुणनखंड क्या होता है 4 गुने 2। 4 देखिए पहले से दिया है, एक 2 का आवश्यकता है, 2 दे देंगे, 8 भी हमारा हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न क्या बोल रहा था, अब हमारा आप बताइए इस सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10,
10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दिया 120, इसका 120 आ गया। 120 से हम 8 को पूरा पूरा कट जाएगा, 120 में 10 भी कट जाएगा, 120 में 12 भी कट जाएगा। लेकिन यहां क्या बोल रहा था, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचना चाहिए। तो 7 शेष हमारा कब बचेगा, जब इसमें हम 7 जोड़ देंगे तब, तो हमारा 127 आ जाएगा। अब देखिए इसका आंसर आपका 127 आ गया। अब 8 से जब 127 में आप भाग दीजिएगा तो आप कितना शेष बचेगा, 7 शेष बचेगा। 10 से भी भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, 12 से भी भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 127 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखते हैं आप लोग में से सबसे पहले कौन इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखता है। जैसे यहां पे प्रश्न दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर, यानी कि कौन सा ऐसा छोटी संख्या है जिसमें हम 11 घटा दें तो उसके बाद क्या हो रहा है, 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूरा पूरा विभक्त हो जाए। अब बताइए छोटी से छोटी संख्या बोलता है तो हम लोग क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। किसका एलसीएम निकालना है, 14, 15, 21, 32 और 60 यही दिया गया है। पहले बताइए सबसे बड़ा इसमें कौन है, 60। 60 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 12 पंचे 60, यानी कि 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 हो गया। अब 32 का गुणनखंड करेंगे तो 8 गुने 4 होता है, 8 चौके 32, 4 हमारा दिया है। अब 8 लिखेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 21 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 7 गुने 3, 3 तो यहाँ पे दिया है, क्या चाहिए आपको, एक 7 चाहिए, 7 लिख देंगे। 15 का गुणनखंड कीजिए, 5 गुने 3, देखिए 5 भी है यहाँ 3 भी है, 15 भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बच गया आपका 14, 14 के लिए क्या चाहिए, 7 गुने 2, 2 भी है 7 भी है, 14 भी कंप्लीट हो गया। अब सबको गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 5 दूना 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 को हम 3 से गुना करेंगे, 16 तिया 48, यानी 480 हो जाएगा। अब 480 को यदि हम 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3360। अब प्रश्न क्या कह रहा था, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। मान लेते छोटी से छोटी संख्या हमारा 3360 है, जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल। इसमें क्या कर रहा है, 11 घटाएंगे तो हम 14, 15, 21, 32, 60 से प्रत्येक से पूरा पूरा विभक्त होना चाहिए। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, 14 से भाग लगाइएगा तो कोई शेष नहीं बचेगा, 15 से भी लगाइएगा कोई शेष नहीं बचेगा, क्योंकि आप इसका एलसीएम निकालें। तो यहाँ पे 11 जब भी घटाने के लिए बोलेगा प्रश्न में तो हम 11 जोड़ देंगे। 11 जब आप जोड़िएगा तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3371। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 3371 आ जाएगा। क्यों, अब फिर हम प्रश्न को पढ़ते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी से छोटी संख्या आपका 3371 है, कौन सी है, जिसमें से 11 घटाने पर, अब बोल रहा है इसमें 11 घटाने पर, जब 11 हम घटाएंगे तो हम आ जाएंगे 3360 में। 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल, जो शेषफल आया 14, 15, 21, 32 से तथा 60 से प्रत्येक से पूरा पूरा विभक्त हो जाए। अब बताइए 11 जब हम घटा देंगे तो 3360 आ जाएगा। 3360 किसका एलसीएम है, इसी का तो एलसीएम है, तो इससे पूरा पूरा कट ही जाएगा। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी प्रश्न में यहाँ पे 11 घटाने के लिए बोले तो आप 11 जोड़िएगा, जब 11 जोड़ने के लिए बोलेगा तो प्रश्न आंसर में 11 घटा दीजिएगा। बस यही ध्यान आपको रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सेम दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया गया है। यहाँ पे आपको क्या दिया था, घटाने के लिए दिया था, यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहा है। जैसे यहाँ प्रश्न बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। आपको क्या करना है, पहले 24, 32, 36 और 54 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालिएगा। जो भी एलसीएम आपका आ जाएगा उसमें क्या कीजिएगा, यहाँ 9 जोड़ने बोल रहा है तो 9 उसमें घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम आप निकालिए, 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम कितना आएगा बताइए। 54 के लिए हम 54 सबसे बड़ा है इसमें, तो 54 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड 54 का कितना होगा, 9 गुना 6, यानी कि 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 9 6 की 54 हो गया कंप्लीट हमारा। 36 के लिए क्या चाहिए, 6 गुना 6, देखिए 3 दूना 6 हो गया, 1 2 और दे देंगे तो 3 दूना 6, 36 भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब क्या बचा हमारा 32, 32 के लिए क्या होता है 8 गुने 4, देखिए 4 हमारा 2 गुना 4 दिया है। अब 8 चाहिए, 8 भी लिख सकते हैं या 8 को 2 गुना 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं। 8 चौके 32 भी हो गया। अब 24 चाहिए, 24 तो यहाँ ऑलरेडी पहले से दिया है, 3 दूना 6, 6 गुना 4,
24 भी कंप्लीट हो गया। अब सबको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूने 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 32 गुना 3 तिया 9, 9 तिया 27। 32 को 27 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 864। 32 को 27 से गुना करेंगे तो 864 आ जाएगा। अब आपको प्रश्न क्या बोल रहा था, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 9 जोड़ने पर, 9 जोड़ने बोल रहा है तो क्या करेंगे हम, 9 माइनस कर देंगे, घटा देंगे। जब 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 864 में 9 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 855, जो कि आपका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 855। अब प्रश्न पढ़िए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 855 है, जिसमें से 9 जोड़ने पर। अब बताइए 855 में आप 9 जोड़िएगा तो कितना आ जाइएगा, आप 864 पे आ जाइएगा। ठीक है, प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54। अब जो 864 है, 24 से भी, 32 से भी, 36 से भी, 54 में से प्रत्येक से पूरा पूरा विभक्त हो रहा है। आपका जो भी प्रश्न में बोल रहा है वो सही हो रहा है, तो अब क्या किए, आपका आंसर आ गया 855। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहां प्रश्न दिया गया है 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तक 9 दिया है। यानी कि महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। यहाँ पे एचसीएफ आपको 9 दिया गया है, तो बोल रहा है लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। अब बताइए, यहाँ पे एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, तो 306 और 657 क्या हो सकता है, आप खुद बता सकते हैं। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्या दिया हुआ है यहाँ पे, और एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये आपको पता है तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, एचसीएफ आपको 9 दिया है, आपको एलसीएम ही निकालने के लिए बोल रहा है, और पहली संख्या आपको 306 दिया गया है, और दूसरी संख्या दिया गया आपको 657। अब देखिए 9 से हम 306 को काटेंगे, कितना बार में कटेगा, ये हमारा ये कट जाएगा 34 बार में। अब हमारा एलसीएम निकल जाएगा, 34 को 34 गुना 657 कीजिएगा तो कितना आएगा, 34 को 657 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22, 33, 8। अब 657 से 34 में गुना कर लीजिएगा तो 22, 33, 8 आ जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया, आपका एलसीएम निकल गया। प्रश्न एकदम सिंपल था। यहां पे आपको एचसीएफ दिया हुआ था और पहली संख्या दिया हुआ था और दूसरी संख्या दिया था। हम आपको बोले थे 4 में से कोई 3 एक दे देगा, 3 को दे देगा तो चौथा पूछ देगा। चौथा क्या पूछ रहा था यहाँ पे, लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम पूछ रहा था। तो हमारा एलसीएम निकल गया 22, 33, 8। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए थोड़ा प्रश्न को कैसे घुमा के दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है वह छोटी से छोटी 7 का गुणज क्या होगा, यानी 7 का गुणज का मतलब 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए, जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। यानी कि जो भी आएगा आंसर उसमें 6, 9, 15, 18 से आप भाग दीजिएगा तो 4 शेष बचेगा। तो इसमें 4 शेष बचने कब आएगा, बचेगा जब उसमें आप 4 जोड़िएगा। चलिए सबसे पहले क्या बोला, छोटी से छोटी संख्या, तो क्या करते हैं हम इस सब का एलसीएम निकाल देंगे। किसका किसका एलसीएम निकालना है आपको, 6, 9, 15, 18 का एलसीएम आप निकालिए। एलसीएम आपका क्या निकल जाएगा, 18 का गुणनखंड कीजिएगा तो हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 कंप्लीट हो गया आपका। 15 का गुणनखंड करते हैं तो 5 गुना 3 आता है, 3 तो ऑलरेडी पहले से है तो एक 5 हम दे देंगे तो 15 भी हो जाएगा। यहाँ 15 कंप्लीट हो गया। अब 9 चाहिए, 9 तो देखिए यहाँ 3 तिया 9 पहले से दिया हुआ है। 6 चाहिए तो 3 दूना 6, 6 भी कंप्लीट है। अब आपका एलसीएम कितना आ गया, 3 तिया 9 दूना 18, 18 पचे 90, यानी कि आपका एलसीएम आ गया आपका कितना, 90। अब प्रश्न में क्या कह रहा था, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 7 का गुणज है। 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए, 7 से कटेगा नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पे 90n प्लस, अब शेष भी बचने बोल रहा है तो शेष तो जोड़ेंगे, कितना शेष बचने बोल रहा है, 4, तो 4 जोड़ देंगे। 90n प्लस 4 जो है, जहां यहां पे लिख दीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है,
n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या यहाँ पे दिया गया है। n का मान यदि हम 1 रख के देखते हैं तो 90 + 4 94, 7 से तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 7 का गुणज होना चाहिए। तो चलिए n का मान 2 रखेंगे तो 9 दूना 18, 180 + 4 184 भी 7 से हमारा नहीं कटेगा। चलिए n का मान 3 रख के देखते हैं, 9 × 27, 270 + 4 274 भी हमारा 7 से नहीं कट रहा है। चलिए n का मान आप देखिए 4 रख के देखिए, 9 × 4 = 36, 360 + 4 364, 7 से कट रहा है, 7 × 5 = 35, 7 दूना 14, 52 बार में कट रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n = 4 रखने पर, n बराबर यदि हम 4 रखें तो 4 रखने पर क्या आ गया, 90 × 4 + 4, n का मान 4 रखे तो 9 × 36 + 4 364 आ गया इस प्रश्न का राइट आंसर। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी 7 का गुणज क्या होगा, छोटा से छोटा क्या होगा, 364 है, ये क्या 7 का भी गुणज है, 7 से पूरा पूरा कट रहा है 364, क्या होगा, जिससे 6 9 15 18 से भाग देने पर, यानी कि इसको 6 9 15 18 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा, क्योंकि 4 जोड़े हैं। आप एक को भाग भी दे के देख सकते हैं। मान के चलिए हम 6 से भाग देते हैं, 364 को हम 6 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा बताइए, 6 × 4 = 36, 6 × 4 = 36 हो गया, यहां 36 कट गया। अब देखिए यहां पे कितना शेष बच गया, 4 शेष बच गया, वही तो कह रहा था, यहाँ पे 4 शेष बचेगा, 4 शेष बच गया। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना हो गया, 364। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, सेम प्रश्न आपको दिया गया है, उस प्रश्न में आपको काफी समय लग गया बनाने में, थोड़ा हो सकता है समझने में भी प्रॉब्लम हो, तो इस प्रश्न को हम सेम प्रश्न दिया गया है उसमें, इस प्रश्न में क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शन से बनाएंगे। 4 ऑप्शन दिया है, देखिए ऑप्शन से भी सीखिए बनाने के लिए कैसे बनता है, कम समय में आप बना सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, यानी कि 5 से 6 से 8 से और 9 से और 12 से भाग देते हैं आप, तो 1 शेष हमेशा बचना चाहिए। लेकिन परंतु क्या बोल रहा है, 13 से पूरा पूरा विभक्त होना चाहिए, यानी 4 को जो ऑप्शन दिया है 13 से जो पूरा पूरा कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए 13 से हम 361 में भाग लगाएंगे, लगाइए 13 से 361 में हम भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 13 से लगाएंगे, 13 दूना 26, यहां पे हो गया हमारा 101, 101 तो 13 से कटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब 13 से हम जैसे 1801 में भाग देते हैं, 1801 में तो एक बार में लगेगा 13, ये कितना हो जाएगा, 5 50 हो जाएगा, 13 × 3 = 39 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 11, एक और उतरेगा यहाँ पे, फिर तो 13 से लगेगा नहीं, ये भी 13 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 13 से 121 लगाइए, 121 भी 13 से नहीं लग रहा है, तो जो बच गया आपका वही आंसर हो जाएगा, यानी कि लगा के भी देख सकते हैं आप 13 से। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। 13 से लगाएंगे हम 3601 में, 13 दूना 26, 13 से लगाएंगे हम 100, कितना बार में लगेगा, 13 से 91, फिर हमारा बच गया 9, ये हो गया हमारा, ये खत्म हो गया, एक उतरेगा, 13 × 7 = 91, फिर पूरा पूरा कट गया। तो देखिए 13 से तो पूरा पूरा कट गया ये, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा डी हो गया। बस आपको यही देखना है, जैसे बोलेगा परंतु 13 से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा, तो जो 13 से पूरा पूरा कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में 13 से 2 को कट जाएगा, ये भी हो सकता है, तो आपको हम जो मेथड बताए हैं पिछले क्वेश्चन में वही मेथड से आप उसको सोल्व कर दीजिएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप प्रश्न को सोल्व करने जान गए होंगे, तो इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। यहाँ पे बोला वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, परंतु अब यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, परंतु
9 से भाग देने पर शून्य शेष बचे, यानी कि 9 से जब हम भाग दे रहे हैं तो 0 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब 9 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। आपको हम नंबर सिस्टम जब पढ़ाए थे उसमें हम विभक्त का नियम बताए थे। 9 का विभक्त का नियम क्या है आप बताइए। जैसे जो भी संख्या जैसे दिया गया है आपका, जैसे दिया 1677, इसमें क्या बोले थे, सभी संख्याओं का योग। यदि सभी का योग यदि 9 से पूरा पूरा कट रहा है तो सारा संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 9 से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। तो यहां पे चेक कीजिए 6 1 7, 7 दूना 14, 7 21, 21 हमारा 9 से पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए 9 से इसको लगाइए, 6 1 7, 7 और 8 कितना होता है 15, 15 3 18, 9 से तो पूरा पूरा कट रहा है 18, तो ये पूरा संख्या हमारा क्या होगा, 9 से पूरा पूरा कटेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। लेकिन आगे भी आप चेक कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 5 2 7, 7 2 9, 9 और 3 कितना होगा 12, 12 हमारा 9 से तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा नहीं कटेगा। चलिए इसको चेक कीजिए, 3 3 6, 6 दूना 12 और 12 3 कितना होता 15, 15 भी तो 9 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ये भी हमारा नहीं कटेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आ गया, क्योंकि यहां बोल रहा है परंतु 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचे, यानी 9 से हम भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 0। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन से कितना आसानी से आप लोग प्रश्न को सोल्व कर दिए। अब चाहिएगा तो उस मेथड से भी आप बना सकते हैं, आपका आंसर बी ही आएगा। अब आपके सामने प्रश्न दिया गया है, जैसे प्रश्न दिया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अब इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। कल हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे, देखते हैं आप लोगों में से कौन इसका सही आंसर बताते हैं। इसमें क्या है, इस प्रश्न को हम आपको खुद बताएं सोल्व करने के लिए। जैसे छोटी से छोटी संख्या बोलिएगा तो 8 9 12 15 का एलसीएम निकाल दीजिएगा, एलसीएम जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचना चाहिए। जैसे मान के चलिए एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालने के बाद आपका आ गया मान के चलिए 28, इसमें एक शेष तो बचेगा नहीं, आप भाग दीजिएगा तो इसमें एक शेष बचने बोल रहा है, तो एक अपने मन से जोड़ दीजिएगा तो 29 हो जाएगा। उसी तरह से जो भी एलसीएम आएगा उसमें एक जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।